सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। कल की बीवी जब शौहर घर से बाहर निकलता था तो कहती थी कि खाली हाथ आ जाना, बच्चों को बैला फुसला के सुला दूंगी, मगर हराम लेकर मत आना। कल की बीवी शौहर को ये कहती, और आज की बीवी कहती है चोरी कर, डाका डाल, कुछ भी कर, हमारे पास ला के दे, हमारे शौक पूरे होने चाहिए। हर शादी में नया लिबास सब पहन कर आएंगे, मैं पहन के नहीं जाऊंगी, लोग क्या कहेंगे। जेवरात सबके पास होंगे, मेरे पास नहीं होंगे, लोग क्या कहेंगे। सबके पास कीमती जूतियां होगी, मेरे पास नहीं होगी, लोग क्या कहेंगे। सबके पास कीमती पर्स और मोबाइल होंगे, मेरे पास नहीं होंगे, लोग क्या कहेंगे। मैं कहता हूं मेरी बहन, हराम के जरिए से सिंगार करके जाने वाली, तू शादी की महफिल में अपने आप को सजा संवार कर जा रही है, कब्र की पहली रात तो याद कर ले। जिस तरह तू हराम से बन संवर कर जाना चाहती है, जब तुझे पहली रात के लिए तेरी कब्र में दाखिल किया जाएगा, तो चाहे तू बादशाह की बीवी हो, चाहे करोड़पति की बीवी हो, चाहे तू गरीब की बीवी हो, अच्छी तरह याद रख, तेरे बदन पे कोई जेवर नहीं होगा, तेरे बदन पे कोई लिबास नहीं होगा, तेरी नाक में भी कोई सोने का तार नहीं होगा। क्या औरतें इस चीज को भूल गई हैं कि जिन औरतों को कभी दूध और चंदन से नहलाया जाता था, मैंने तारीख में उन औरतों का जिक्र भी पढ़ा है। बादशाहों की शहजादियों को, बादशाहों की बेटियों को, बादशाहों की बीवियों को दूध और चंदन मल के नहलाया जाता था। उनके लिए रोजाना नए हौज बनते थे। ऐसी भी रानियां और मलकाएं गुजरी है, हर दिन नया हौज होता था। लेकिन जब वो मर गई, आज उनकी कब्रों पर कोई फातिहा पढ़ने वाला भी नहीं। उनकी कब्रों पर कुत्ते लौट रहे हैं, जाके देख लो। और अगर बुरा ना माने तो ये बात हक के तौर पे कह दूं, ताकि लोगों को इबरत हो। उनके गुंबद तो बने हैं, लेकिन उनके गुंबदों के अंदर उनकी कब्रों पर सुअर के बच्चे लौट रहे हैं। जाके देख लो, दिल्ली में जाके देख लो, जाके देख लो आगरा में, जाके देख लो दक्कन में, जिन्हें दूध और चंदन से नहलाया जाता था, जिनके बालों बाल मोती पिरोए जाते थे, जिनके सिंगारी शानदार थे, आज उनकी कब्रों पर कोई फातिहा पढ़ने वाला नहीं, उनका कोई नाम लेने वाला नहीं। उनकी कब्रें टूट फूट चुकी है, उनके गुंबद टूट फूट चुके हैं, खंडरात में तब्दील हो चुके हैं। कुत्ते और सुअर के बच्चे उनकी कब्रों पे फिर रहे हैं। लेकिन वल्लाह, एक ऐसी खातून भी है जिसके घर में महीने महीने भर चूल्हा नहीं जला, जिसने एक दुपट्टे पर 17 पेमन लगाकर पूरी जिंदगी गुजार दी, लेकिन तकवा, परहेजगारी, खशियत रब्बानी, अल्लाह की इबादत में ऐसा वक्त गुजारा कि एक घंटे में पूरी रात गुजार दिया करती थी। आज भी उसका नाम जिंदा है। जुमा का खतीब जब तक सैयदा फातिमा का नाम अपने खुतबे में नहीं लेता, उस वक्त तक वो मिंबर से नीचे नहीं उतरता। किरदार फातिमा बता रहा है, हराम में जिंदगी गुजारोगे तो तुम्हारा नाम मिटेगा, कब्र मिटेगी, तुम्हारी कब्रों पर कुत्ते और सुअरों का पैरा होगा। और अगर तुमने अल्लाह को राजी कर लिया तो तुम्हारे जिक्र के नाम पर महफिलें सजा करेगी, तुम्हारे तज़किरों की महफिलें सजा करेगी। आज राबिया बसरी का नाम आता है तो लोगों की निगाहें अदब से झुक जाती है। वजह क्या है? वजह क्या है? उन्होंने अल्लाह के लिए जिंदगी गुजारी। लेकिन आज औरतें हीरोइन को बना रही आइडियल, फिल्मी अदाकारा को। बड़ी माजरत के साथ ये हालात भी आ चुके हैं। अब तो यहां नहीं होगा, ऐसा अल्लाह करे कभी ना हो। अब तो ये भी सुनने में आ रहा है, शादीशुदा औरतें भी नामहरम मर्दों के साथ अब हाथ मिलाने को तैयार है, सीरियल देख देख कर। हाँ, ये हमारे निगाहों के सामने ये मंजर मगरबी दुनिया में बहुत पहले आ चुका है, और अब ये बीमारी हिंदुस्तान में भी आ रही है। एक फिक्र है, मर्द जैसे सबसे मिल सकता है, वैसे औरतें भी सबसे मिल सकती है, बदकारी भी कर सकती है, कोई किसी पे पाबंदी नहीं है। और अब तो ये भी जुल्म हो रहा है कि अगर दो राजी होकर के बदकारी करें तो उन पे कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती है। ये सब गंदगी फैला रहे हैं।
जानते हैं ना, जब तक माँ पाकीज़ा रहेगी नस्ल कभी खराब नहीं हो सकती। माँ बिगाड़ रहे हैं माँ। किसी ने बहुत खूबसूरत बात कही थी, आज भी हो सकता है ईसा सा बेटा पैदा, माँ की गोद ही मिलती नहीं मरियम की तरह। लेकिन मैं इस शेर से पूरा इत्तेफाक नहीं करता, बल्कि मैं उसको बदल कर यूं पढ़ता हूं, आज भी हो सकता है ईसा का परतौ पैदा, आज भी हो सकता है ईसा का परतौ पैदा, माँ की गोद ही मिलती नहीं मरियम की तरह। अगर माँ की गोद आज भी मरियम की तरह हो जाए तो आज भी किरदार ईसा लेकर के बच्चा पैदा हो। गोद बिगाड़ रहे हैं, गोद। अपनी नस्लों पे रहम कर लो, बचा लो अपनी नस्लों को। इसलिए कि नेक माँ बाप मिले थे तो औलाद को उन्होंने वास्ते दे देकर, डांट डपट कर, समझा मनाकर, गुनाहों से रोका। लेकिन अब माँ की गोद बिगड़ जाए, जब माँ बिगड़ी हुई होगी तो बच्चे को संवारेगा कौन? इसलिए रहम करो अपने आप पर।